भगवद गीता अध्याय 11 सारांश और संदेश। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो उनके दिव्य स्वरूप और संपूर्ण सृष्टि की एक झलक है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह अनुरोध किया कि वे अपने वास्तविक रूप को दिखाएं, और इसके बाद उन्हें वह विराट रूप प्रकट हुआ जिसे देख पाना सामान्य दृष्टि से संभव नहीं था। इस विराट रूप के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। अर्जुन का जिज्ञासु प्रश्न श्लोक 1 से 4। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने जो ज्ञान दिया है उससे उनकी मोह और अज्ञानता समाप्त हो रही है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वे अब समझने लगे हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और वे सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न बना हुआ था। वे श्री कृष्ण के वास्तविक, दिव्य स्वरूप को देखना चाहते थे। इसलिए अर्जुन ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना विराट रूप दिखाएं। श्री कृष्ण द्वारा विराट रूप का प्रकट होना श्लोक 5 से 14। अर्जुन की इच्छा को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वह उनके विराट रूप को देख सके। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जो अत्यंत विशाल और अद्भुत था। इस रूप में उन्होंने अनगिनत मुख, आँखें और अनंत दिव्य स्वरूप धारण किए हुए थे। उनका ये रूप अकल्पनीय था, जिसमें सभी देवता, ऋषि और अन्य अद्वितीय शक्तियां सम्मिलित थीं। इस रूप को देखकर अर्जुन चकित हो गए और उनकी विनम्रता और श्रद्धा और भी बढ़ गई। विराट रूप का वर्णन श्लोक 15 से 31। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखकर जो अनुभव किया, उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप में अनगिनत देवताओं, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों और अन्य दिव्य शक्तियों को देखा। उन्होंने देखा कि सभी दिशाओं से भगवान का ये विराट रूप फैला हुआ है और इसमें पूरी सृष्टि समाहित है। इस विराट रूप में उन्होंने ये भी देखा कि कैसे योद्धा जैसे दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य योद्धा श्री कृष्ण के इस रूप में समाहित हो रहे हैं। अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि यह विराट रूप केवल सृष्टि का निर्माण ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसका संहार भी कर रहा है। भगवान की सर्वोच्चता का उद्घाटन श्लोक 32 से 40। जब अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा और जीव श्री कृष्ण के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं, तो वे घबरा गए और भगवान से पूछा कि यह सब क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वे काल समय हैं, जो सबका विनाश करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे अर्जुन युद्ध करे या न करे, सभी योद्धा अपनी नियति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले से ही उनके विनाश का निर्णय कर लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि उसका कर्तव्य है कि वह एक साधन बने और धर्म की स्थापना के लिए अपना कर्म करे। श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि मनुष्य का कार्य है केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना, न कि परिणाम की चिंता करना। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह केवल एक माध्यम है, और उन्हें श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अर्जुन की विनम्रता और भय श्लोक 41 से 46। श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन अत्यधिक विनम्र और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को पहले अपने मित्र के रूप में देखा था और अनजाने में उनसे जो भी अनुचित व्यवहार किया था, उसके लिए क्षमा मांगी। अर्जुन ने उनसे निवेदन किया कि वे अपने सामान्य रूप में लौट आएं, क्योंकि विराट रूप उनके लिए अत्यधिक भयावह और सहन करने योग्य नहीं था।
भगवान का शांत स्वरूप में लौटना और अंतिम उपदेश श्लोक 47 से 55। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनके इस विराट रूप को देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये केवल विशेष दिव्य कृपा से ही संभव है। उन्होंने अर्जुन को ये भी बताया कि केवल श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही कोई उनके वास्तविक स्वरूप को जान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान ने इस अध्याय के अंत में यह उपदेश दिया कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ उनके शरणागत होता है, वही उन्हें समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मुख्य संदेश 1। विराट रूप की अद्वितीयता। विराट रूप ये संदेश देता है कि भगवान की शक्ति और उपस्थिति अनंत है। वे सृष्टि के हर अंश में विद्यमान हैं और उनका रूप और शक्ति असीमित है। ये रूप बताता है कि भगवान ही सृष्टि के रचयिता और विनाशकर्ता है। 2। समर्पण और भक्ति का महत्व। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल भक्ति, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही कोई व्यक्ति उन्हें जान सकता है। ज्ञान, योग और तपस्या भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति भक्ति में है। 3। नियति और कर्तव्य। अर्जुन को ये सिखाया जाता है कि मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। नियति पहले से ही तय होती है और मनुष्य का काम केवल उस नियति के अनुसार कर्म करना है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना ही सही मार्ग है। 4। भगवान की सर्वशक्तिमानता। श्री कृष्ण के विराट रूप के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि वे ही समय हैं और वे ही प्रत्येक जीवन के जन्म और मृत्यु के पीछे की शक्ति है। सभी योद्धाओं की मृत्यु श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार तय हो चुकी थी और अर्जुन का कर्तव्य था कि वह इस ईश्वरीय योजना का हिस्सा बने। 5। अर्जुन का भय और भगवान की कृपा। ये दिखाता है कि भगवान की शक्ति इतनी अद्वितीय और महान होती है कि सामान्य मनुष्य उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। भगवान अपनी कृपा और दया के कारण ही मनुष्यों को उनकी दिव्यता का अनुभव करने देते हैं। जब अर्जुन ने विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी ताकि वह उसे देख सके। अध्याय का समापन संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये स्पष्ट संदेश दिया कि सच्चे भक्ति और प्रेम के बिना कोई भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। अध्याय 11 हमें ये सिखाता है कि भगवान की शक्ति असीमित है और वे संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता है। मनुष्य का कार्य केवल अपने कर्मों का पालन करना और भगवान में पूर्ण विश्वास रखना है।